इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 के लिए पढ़ाया जा रहा है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आज क्वेश्चन 307 यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन नंबर 307 से आगे के क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 307 है कि निम्नलिखित में से 41वें भारतीय तटरक्षक आईसीजी कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य का जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया? तो जिंजी किला जो तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य का जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड निर्माता को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया गया? तो विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए अमेरिका देश के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 311 है कि चर्चित स्थल जिंजी किला के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इनमें से सही कथन बताना है। तो कथन एक है कि जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित रणनीतिक रूप से प्रसिद्ध है। तो यह कथन सही है। जिंजी किला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णागिरी, चंद्रगिरी के ऊपर स्थित है। इसे ईस्ट ऑफ ट्राई भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रायद्वीप भारत का सबसे अभेद्य किलों में से एक है। तो ये भी कथन सत्य है। अगले प्रश्न है कि किस देश की DASSAULT एविएशन कंपनी यानी डसाल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगा? तो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी। 27 से 29 सितंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईआईएफए का 24वां संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईआईएफए का 24वां संस्करण का आयोजन यूएई में किया गया। निम्नलिखित में से टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? तो टाटा स्टील ने उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की है? तो पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की है। इसमें से पोर्टल और मंत्री उससे संबंधित मंत्री इनको सही सुमेलित कौन सही सुमेलित हैं? तो इसमें जो 1 और 2 हैं वो सही सुमेलित हैं। यानी परिधि 24x25 फैशन वेब पोर्टल ये गिरिराज सिंह है। भास्कर पोर्टल इससे संबंधित पीयूष गोयल हैं। इसमें चर्चित स्थल अब्लिकार और राज्य इसमें कौन युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें विकल्प 1 यानी 2, 3, 4 सही सुमेलित हैं। तो ओम मंदिर
यह राजस्थान में। ब्लास्ट फर्नेस रिएक्टर यह उड़ीसा में। बधावन पोर्ट यह महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किस राज्य का एंड्रोगांव 2024 का 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो एंड्रोगांव मणिपुर का मणिपुर राज्य का एंड्रोगांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। निम्नलिखित में से कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने अमृत महोत्सव पार्क यानी ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया है। किस राज्य में देशी गायों को राजमाता की उपाधि दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने देशी गायों को राजमाता की उपाधि दी है। निम्नलिखित में से केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ मुंबई से किए हैं। निम्नलिखित में से अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस है। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन दिल्ली में किए हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण पटना में किया गया। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड संपीड़ित बायोगैस प्लांट के निर्माण का शुभारंभ किया? तो संपीड़ित बायोगैस सीबीजी प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ असम में किया गया। पीएम मोदी ने असम राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट के निर्माण का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया है। इसके संबंध में जो सही सुमेलित है वो विकल्प बताना है। तो इसमें विकल्प 1 ये सही है। तो इनमें से जो 4 कंप्रेस संपीड़ित बायोगैस प्लांट्स का निर्माण के शुभारंभ है वो गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में, यानी गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में। पीएम मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो पीएम मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड राज्य में की है। किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है? तो लद्दाख यह केंद्र शासित प्रदेश छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है।
निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की थी? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की थी। किस राज्य ने भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया? तो कन्नूर केरल राज्य ने भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। किस भारतीय क्षेत्र से तीर्थ यात्रियों ने पहली बार कैलाश शिखर का दर्शन किया है? तो लिपुलेख दर्रा से तीर्थयात्रियों ने पहली बार कैलाश शिखर का दर्शन किया है। इसमें दर्रा है और प्रदेश है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो माना दर्रा यह उत्तराखंड में है, सही सुमेलित नहीं है। नीति दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र राज्य में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। किस राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो असम राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है। राज्य और जीआई टैग, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश बनारसी पान यानी जीआई टैग बनारसी पान को मिला। नागालैंड नागा खीरा, मणिपुर काला चावल को जीआई टैग मिला। निम्नलिखित में से किस राज्य में छात्राओं के लिए निजुत मुइना छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो असम राज्य ने छात्राओं के लिए निजुत मुइना छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को चुना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। ट्रैकोमा जीवाणु के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो ट्रैकोमा एक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो अनुपचारित रहने पर अंधेपन का कारण बन सकता है। तो यह कथन सत्य है। भारत ने इस रोग से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, जो 1950-60 के दशक में अंधेपन का एक प्रमुख कारण था। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। यह भी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने हमसफर नीति की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति की शुरुआत की। डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी के वसोड यानी VSHORD वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किए हैं? तो राजस्थान से, यानी डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी के VSHORD वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान से किया है। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंको वेधशाला का उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया है।
इसमें है कवच 40 क्या है, तो राजस्थान से में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 40 का ट्रायल हुआ। यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे उन्नत संस्करण है। कवच 40 की मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। कवच प्रणाली में हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वर्ष 2024 के प्रमुख जीआई टैग कश्मीर केसर, ये जम्मू और कश्मीर का। मणिपुरी काला चावल, ये मणिपुर का। सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी तरकशी, यह उड़ीसा का। ढेकनाल माझी मिठाई, यह उड़ीसा का। रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंधसाल, यह उड़ीसा का। लांजिया सवोरा पेंटिंग खजुरीगढ़, यह उड़ीसा का है। शिमलीपाल काई चटनी, यह उड़ीसा का। ढेकनाल मगजी नयागढ़ है। कांति मुंडी बैगन, यह उड़ीसा का। कोडाईकनाल मलाई पूंडू, यह तमिलनाडु का। कड़ांगी साड़ी श्री बिल्लिपुत्तर पलकोवा, नगोते खेह यानी कोडाईकनाल मलाई पुंडू, कड़ागी साड़ी श्री बिल्लिपुत्तर पलकोवा, यह तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त। नगोते खेह हमाराम तवल्लोह पुआन, यह मिजोरम का जीआई टैग। तिरूर पान पत्ता तिरूर बिठिला इंदु मिशन, यह केरल से का जीआई टैग। इंदो मिशनी टेक्सटाइल्स, यह अरुणाचल प्रदेश का। अजरख प्रिंट कच्छी खरेक खजूर, यह गुजरात का जीआई टैग। जनजाति पोशाक रिगनई पचरा और आदिवासी पोशाक हरीशा, यह त्रिपुरा का जीआई टैग। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प आदि अपोंग गैलो वस्त्र। मारुआ अपो निशी वस्त्र अगन्यात मिलेट, यह अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त। गोंड पेंटिंग, यह मध्य प्रदेश का। मंजूली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, यह असम का। कदियाल साड़ी तंगेल साड़ी गारस साड़ी कलोल नुनिया चावल, यह पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त। तो आज यहीं तक। इसके आगे के करंट अफेयर्स यानी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स अगली क्लास पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।